दोस्तों हम जा रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश बाय रोड। और अब हम पहुंच चुके हैं अक्षरधाम के पास, जहां से हमने लेफ्ट टर्न लेकर दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे ले लिया है। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर ट्रैफिक थोड़ा सा हमें इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे रोड खाली भी है और थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक यहाँ से चल रहा है। पर बड़ा ही सुंदर एक्सप्रेसवे बनाया है। हम इस एक्सप्रेसवे का फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे बना हुआ है ये हाईवे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, दिल्ली बॉर्डर के नज़दीक हम अभी पहुंचने वाले हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा हमें दिख रहा है। हाईवे बिल्कुल इस वक्त साफ है और बड़ा ही सुंदर हाईवे लग रहा है। ग्रीनरी की भी भरपूर मात्रा हमें रोड के दोनों तरफ देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये 4 लेन का हाईवे है जो हमें दिख रहा है, और 6 लेन का हाईवे है। 6 लेन के हाईवे पे ट्रैफिक कंजेशन जैसी हमें कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, रोड बिल्कुल साफ है। और अब दिल्ली से थोड़ा आगे आने के बाद हमें जो थोड़ा सा ट्रैफिक शुरू में दिखाई दे रहा था, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और बड़ा ही सुंदर हाईवे बनाया हुआ है। हमारे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये मेट्रो का स्टेशन है, और यहाँ पर ये कुछ पॉलिटिशियंस का इंतज़ार करते हुए लोग, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, तो यहाँ से हो सकता है कि एरिया में कोई पॉलिटिशियन विजिट कर रहा हो, तो उसका इंतज़ार करने के लिए ये लोग रास्ते में बीच में ही खड़े हुए थे एक्सप्रेसवे पे। और अब हम यूपी बॉर्डर के नज़दीक और यूपी में प्रवेश करने जा रहे हैं। और हाईवे की जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी है। दैट इज़ वेरी गुड टू ड्राइव, और ड्राइव करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आपके सीधे हमारे उल्टे हाथ पे अगर आप देखें, गंगा जल उत्तर प्रदेश जल निगम, ये गंगा जी का जल आता है नोएडा के कुछ हिस्सों में दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक। और ये लाइन है पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, जिससे कि पीने का पानी यहाँ पहुँचाया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनगर नोएडा की बिल्डिंगें, सोसाइटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। और हमारे सामने जो हाईवे बना हुआ है ये भी बड़ा खूबसूरत है। दिल्ली से जब से हमने इस हाईवे पर अपनी यात्रा शुरू की है, थोड़ा सा ट्रैफिक हमें देखने को मिला था शुरू में, पर अब बिल्कुल भी ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि हमें रुकना पड़े। गाड़ियाँ बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रही हैं। इस हाईवे पर जो स्पीड रखी गई है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रखी गई है कार्स के लिए। और जगह जगह पर दिख रहे हैं कि स्पीड कैमरास भी लगाए हुए हैं जो स्पीड को लगातार चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दोस्तों, एक और खूबसूरत नज़ारा नोएडा में बिल्डिंग्स का, और बड़ा ही सुंदर हाईवे सामने से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शांति से, बिल्कुल बिना किसी ट्रैफिक के जैम के रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं। बड़ा ही सुंदर एक्सप्रेसवे दिख रहा है अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस हो रहा है। और अब हम राजनगर के आसपास हैं, और यहाँ पर भी ट्रैफिक थोड़ा सा बड़ा है, पर स्मूथ है। ट्रैफिक में कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि कहीं रुकावट आई है, और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है बिना किसी रुकावट के। और ये आप देखेंगे कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर व्यू हाईवे का। रोड से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई पॉथहोल नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल हाईवे बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों साइड व्यू, ये इन्वेंटिक कॉलेज है, लॉ कॉलेज। यहाँ पर उसके पीछे इन्वेंटिक लॉ कॉलेज के पीछे आपको गाज़ियाबाद का व्यू नज़र आएगा, क्योंकि हम हाईवे पर शायद ऊंचाई से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा व्यू हमें गाज़ियाबाद सिटी का नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, व्यू का आनंद लीजिए गाज़ियाबाद सिटी, और सामने
का हाईवे बिल्कुल क्लियर, मौसम भी बहुत अच्छा है और थोड़ी थोड़ी हमें यहाँ पर धूप निकली हुई दिखाई दे रही है, जो कि मौसम को और ज़्यादा सुहावना बना देती हैं। और हाईवे पर भी ट्रैफिक जो है वो बहुत स्पीड से चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। रोड के बीचों बीच आप ये देखें ग्रीनरी, अभी इतने ज़्यादा यहाँ पर वृक्ष हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हो सकता है धीरे धीरे ये लोग NHAI वाले यहाँ पर जल्दी ही ग्रीनरी के लिए और भी ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। पर ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल ठीक और अच्छा हाईवे है। ये देखिए स्पीड कैमरास लगाए हुए थे दोस्तों, स्पीड लिमिट के हर जगह बोर्ड लगे हैं, अलग अलग जगह पर कैमरास हैं जो आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि रोड के ऊपर सुरक्षा का, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके। ये देखिए दोस्तों, हाईवे से जो आसपास के खेत हैं उनको कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिखने को मिल रहा है। अगर हम जनरली जाते हैं जो गाज़ियाबाद मेरठ हाईवे से निकलते हैं, तो वहाँ इस वक्त अगर हम निकलें तो बड़ी भीड़ होती है, पर जैसा कि हाईवे अथॉरिटीज़ ने बताया है कि हम दिल्ली से मेरठ लगभग 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। हो सकता है कि हम थोड़ा समय पहले भी पहुंच जाएं मेरठ दिल्ली से, पर जो दृश्य, जो व्यूज़ इस हाईवे से हमें दिख रहे हैं, वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली के नज़दीक हैं और दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसा लगता है कि हम हाईवे पर चल रहे हैं और दिल्ली से काफ़ी दूर आ चुके हैं। और बहुत ही विहंगम और बढ़िया दृश्य हमें देखने को मिल रहा है इस नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे से। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है। और रोड के बीचों बीच जो प्लांटेशन की हुई है, पेड़ अभी छोटे हैं थोड़े से, पर समय के साथ जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होंगे तो हाईवे की सुंदरता और बढ़ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिल्ली से लेकर के हरिद्वार और ऋषिकेश का जो पूरा रोड का सफ़र है, मैं पूरा आपको दिखाऊं कि कैसा रोड है। और आज की स्थिति में अगर हम दिल्ली से ऋषिकेश जाते हैं तो हमें किस तरह की सुविधाएं और रोड की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो रोड बहुत ही बढ़िया बन चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे तो बिल्कुल बहुत शानदार ड्राइविंग कंडीशन में नज़र आ रहा है, जहाँ से देखिए दोस्तों कितने सुंदर व्यू हमें नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, बहुत बढ़िया दृश्य, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, बड़े व्यू, सारे सुंदर खेत सामने दिख रहे हैं। दूर दूर तक कोई रेजिडेंशियल एरिया नज़र नहीं आ रहा, पर दृश्य जो दिख रहे हैं, व्यू जो आ रहा है निकल के, वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। और हाईवे पर इस वक्त ड्राइव करने का अपना अलग ही आनंद है, क्योंकि ना ही इतना ट्रैफिक है, आसपास अच्छे व्यूज़ हैं और दिन का समय है, थोड़ी थोड़ी खिली हुई धूप है जो हमें अपने आप में ही अच्छे अच्छे दृश्य दिखा रही है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर नॉन कंजेस्टेड हाईवे और बीच बीच में अच्छे अच्छे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं खेतों के, जहाँ हाईवे पे भी दूर दूर तक क्लियर दृश्य है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। 1-2 कार आसपास से बाजू से निकलती हैं, पर इन ओवरऑल द सीनिक व्यू फ्रॉम दिस हाईवे इज़ मैजेस्टिक एंड एक्सेलेंट। कुछ नए हाईवेज़ का निर्माण भी चल रहा है, जो कि अगर हम इस हाईवे से चलते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। थोड़ा सा पता नहीं, साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए कि कौन से हाईवे बन रहे हैं, पर देखने से ऐसा लगता है कि
कनेक्टिविटी को लेकर ये भी कोई बड़े हाईवेज का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और सीनिक व्यू तो बिल्कुल बहुत बढ़िया ही है। ऐसे सीनिक व्यू हमें यमुना एक्सप्रेस वे पर भी देखने को मिलते हैं, पर यमुना एक्सप्रेस वे पर हमें जो सीनिक व्यू है वो काफ़ी और दूर तक भी देखने को मिलते हैं। बट इस हाईवे पर क्योंकि नया नया बना है और सीमेंटेड नहीं है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोड के किनारे ग्रीनरी है और छोटे छोटे पेड़ जो लगाए हुए हैं वो जब ये बड़े होंगे तो रोड अपने आप में ही बड़ा सुंदर हो जाएगा और हमें बहुत अच्छे दृश्य यहाँ देखने को मिलेंगे। No doubt about it, the highway is in excellent condition with majestic views across it and besides both the sides, and it is one of the good experience to drive your vehicle on this flawless highway. This is a very good experience today that we are enjoying. और देखिए दोस्तों, you will see that speed limit cameras which are detecting the speeds of the vehicles are also installed to give you the sense of security that the driver should not violate the speed limits that are provided on this highway. और ये कुछ साइन बोर्ड्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं आने वाले मेरठ रुड़की हाईवे के ऊपर, और मेरठ बाईपास हमने ले लिया है। यहाँ से मेरठ बाईपास होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ बाईपास भी जब से बना है तो ये भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है इस हाईवे से जाने का, क्योंकि अंदर से जो ट्रैफिक होता था वो ट्रैफिक अब हमें देखने को नहीं मिलता। और इस हाईवे पे मेरठ के बाहर जो बना है, अगर हम रात को आते हैं तो मैंने देखा है कि दोनों तरफ जो बैंक्वेट्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जो शॉप्स वगैरह बनी हैं, वो लगता है कि मेरठ वाले लोग आकर के रात को ईटरीज जो देखने को मिलती हैं यहीं पर शादियाँ और डिनर वगैरह एंजॉय करते हैं। ये भी सही हाईवे बना है अपने आप में। और इस हाईवे को जब हम आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक हमें मिलना शुरू हो गया, पर इतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा है हमें जितना नॉर्मल जगह पर नॉर्मल समय पर हमें दिखता है। हालांकि इतना ट्रैफिक जो हम नोएडा एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला था वो तो बिल्कुल साफ ही था, वहाँ पर हमने कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखा। उसके कंपैरिजन में इस रोड पर मेरठ रुड़की हाईवे पर ट्रैफिक ज़्यादा है, पर इतना भी नहीं है जैसे नॉर्मली होता था कि ट्रैफिक जैम होता था या कंजेशन वाली बात देखने को मिलती थी। बट आज भी देखें तो बिना रुके किसी जगह पर ट्रैफिक चल रहा है, स्मूथ है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। दिस इज़ a flawless and without any traffic jam. You can see it's also one of the good experience that we are enjoying on this old highway. और ये देखिए दोस्तों, एक हम मेरठ को क्रॉस करके थोड़ा और आगे आ चुके हैं। हमें दिल्ली से निकले हुए लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं और हम हाईवे पर चल रहे हैं। देखते हैं कि अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। आज का मौसम बड़ा सुहाना है दोस्तों। एक तो बात ये है, अब ये धीरे धीरे करके हम ड्राइविंग का, लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेते हुए, हरिद्वार कंडीशन बिल्कुल सही है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के रोड बिल्कुल ठीक हालत में है। इन ए वे इट इज़ एक्सेलेंट रोड टू ड्राइविंग।
बहुत अच्छी कंडीशन में रोड आप भी देख रहे होंगे। थोड़ा सा ट्रैफिक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, पर फिर भी बिना रुके हुए गाड़ी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई रुक जाए या फिर समय ख़राब हो। बिल्कुल ठीक तरह से ट्रैफिक चल रहा है। और दोनों तरफ यहाँ पर भी सीनिक व्यू ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें, जो नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे पर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जो सीनिक व्यू हमें दिखे थे, वो सीनिक व्यू तो खैर इस रोड पर हमें ऐसे नहीं दिख रहे हैं अभी। पर आसपास के जो खेत हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और इस रोड पर टोल टैक्स भी हैं, पर जिस हिसाब से यहाँ टोल टैक्स लगाया गया है उस हिसाब से रोड की कंडीशन ठीक ही है। और आगे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि रोड की कंडीशन किस हिसाब से रहती है। देखिए दोस्तों, ये टोल आ गया है दोस्तों। यहाँ टोल से आगे चल करके हम देखते हैं कि कैसा रोड है। और ये हम टोल से निकलते हुए, क्योंकि हमने स्पीड टैग लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिक ही होना चाहिए। ये देखिए ऑटोमेटिक है यहाँ पर टोल। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रोड की कंडीशन टोल के बाद भी अच्छी नज़र आ रही है। बहुत बढ़िया कंडीशन में वो दिख रहा है हमें अभी तक यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा चेकिंग वगैरह का कुछ हो सकता है, क्योंकि पैंडेमिक को लेकर के जगह जगह चेकिंग है। तो हम देखते हैं कि हमसे किस तरह की चेकिंग के बारे में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता। वैसे तो हमने डबल वैक्सीनेशन ले रखा है, लेकिन ई पास की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने डबल वैक्सीनेशन के बारे में वैसे ही पूछा, मैं बोल दिया था कि भाई डबल वैक्सीनेशन है, सर्टिफिकेट देखनी है तो आप देख सकते हैं। पर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट्स नहीं देखे और हमें बोला जी आप जा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए उत्तराखंड में जब हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वैक्सीनेशन और ई सर्टिफिकेट के बारे में ये लोग पूछेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास डबल वैक्सीनेशन है तो हमने उनको बता दिया कि भाई हमारे पास डबल वैक्सीनेशन है। तो उन्होंने हमें इजीली जाने दिया और हम तो सर्टिफिकेट दिखा भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आपके पास है, आप तो जा सकते हैं, लेकिन आपको आगे दिखाना पड़ सकता है। तो अभी दोबारा से चेकिंग के लिए रोका गया है। हम अपने डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से सबके आगे जो हम इस वक्त गाड़ी में हैं। चेकिंग प्रॉपर चल रही है दोस्तों। हाँ, ये डबल वैक्सीनेशन का ही चेक है यहाँ पर। डबल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स इन लोगों ने चेक किए। चेक करने के बाद हम उत्तराखंड में आगे रोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक जो चीज़, जो ईंट के भट्टे हैं बड़े सारे, मुझे लगता है कि यहाँ चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ दिल्ली से भी ज़्यादा पोल्यूशन मुझे लग रहा है। बिल्कुल फोगी तरह का एनवायरनमेंट है। पर ये इन रियल वास्तव में फॉग नहीं है, दिस इज नॉट द फॉग, बट इन रियल इट इज स्मॉग एंड आई कैन इजीली सेंस द स्मेल ऑफ स्मॉग। बट इट इज वेरी पैथेटिक दैट इन Roorkee area, on Roorkee bypass, I suppose there are numerous number of bhattas are running without any hindrance. This should not be legal, I suppose. तो ये देखने की ज़रूरत है। The air quality must be very bad in this area after seeing the air inhaling experience which is not very good. So तरह से यहाँ पर भट्टे चल रहे हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल
फॉग नज़र आ रही है, बट दिस इज़ नॉट फॉग एक्चुअली, दिस इज स्मॉग। और यहाँ से निकलते हुए कोई एयर क्वालिटी को देखते हुए बड़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में भी। ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि इतने खुले वातावरण में आकर भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जो कि कैमरे में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल धुएं की बादल हमें हाईवे पर नज़र आ रहे हैं और 1-1.5-2 किलोमीटर की विजिबिलिटी सिर्फ इन धुएं के बादलों की वजह से हो रही है। अदरवाइज इट शुड हैव बीन a clear sky view of अदरवाइज तो यहाँ स्काई बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आना चाहिए, एंड द सराउंडिंग fields that can be seen around us, but the smog is that much we are not able to see clearly the fantastic view that could have been in the absence of the smog. और ये देखिए दृश्य तो हमें दिखने, खेतों के दृश्य तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं, पर अगर ये स्मोग नहीं हुई होती यहाँ पर तो हमें और ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिल सकता था। सो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में हम हरिद्वार की परिसीमा में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी रोड की कंडीशन बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आती है। बहुत सुंदर रोड बने हुए हैं, बिना किसी ट्रैफिक जैम के हम हरिद्वार में एंटर कर गए हैं। और जो यहाँ पर जनरली हमें भीड़ देखने को मिलती थी नॉर्मल डेज में, वो नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी को पार्किंग में लगा करके थोड़ा सा समय हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जाया जाए, वहाँ दर्शन किए जाएं, और दर्शन करने के बाद हम फिर आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे ऋषिकेश की तरफ। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमें ऐसी पार्किंग मिल जाए जो कि बिल्कुल हर की पौड़ी के पास हो। क्योंकि मैं दोस्तों पुराने वाली पार्किंग में ले आया हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ गाड़ी पार्क की तो थोड़ा सा देखते हैं चल के कि यहाँ से हम कितनी दूर तक ड्राइव करके जा सकते हैं ताकि हम हर की पौड़ी तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर कई पार्किंग है, तो जो पार्किंग हर की पौड़ी के पास हमें नज़र आएगी हम गाड़ी को वहीं पे पार्क कर देंगे और पैदल जाकर हर की पौड़ी पे दर्शन करके फिर अपना सफ़र हम जारी रखेंगे ऋषिकेश के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम कितनी दूर तक, कितनी पास तक हर की पौड़ी पे जा सकते हैं, और कोई पार्किंग हमें ऐसी नज़र आ जाए जो कि हर की पौड़ी के पास हो और हमें थोड़ा सा कम चलना पड़े, और अपने समय को बचाते हुए फिर हम आगे ऋषिकेश में जल्दी यहाँ से निकल सकें। हरिद्वार भी काफ़ी समय के बाद मैं आ रहा हूँ। पैंडेमिक का भी दौर था, उससे पहले भी काफ़ी टाइम पहले से मैं नहीं आया था, पर इस बार जब मैं दिल्ली से हरिद्वार आया हूँ तो वो ट्रैफिक और रोड की जो कंडीशंस हैं बहुत अच्छी रही। कहीं ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि कहीं पर ट्रैफिक जैम हो या कहीं किसी तरह की समस्या हो, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था और हम बिना किसी ऐसी परेशानी के हरिद्वार पहुंच चुके हैं। सामने देखिए गंगा जी का सुंदर दृश्य, गंगा जी में पानी है और गंगा जी ये देखिए सुंदर दृश्य हमें नज़र आ रहा है हर की पौड़ी का, गंगा के जल प्रभाव का। सामने हमें हर की पौड़ी भी नज़र आ रही है और ये सुंदर जल प्रवाह, और जल प्रवाह के ऊपर बना ब्रिज उनकी शेप में बहुत सुंदर लग रहा है। अपने आप में अद्भुत हरिद्वार जब भी आने का मौका मिलता है एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। सामने पर्वत पे हमें माता मनसा देवी का मंदिर नज़र आ रहा है। थोड़ी सी धुंध है लेकिन फिर भी हम माता के मंदिर को देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य माता के मंदिर का, बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है जब भी हम
अंदर की तरफ। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंच करके अभी हम गाड़ी को पार्क करेंगे पार्किंग में, और गाड़ी पार्क करने के बाद हम हर की पौड़ी पर जाएंगे और गंगा मैया जी के दर्शन करेंगे आपके साथ में। फिर उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि आज का हमारा स्टे ऋषिकेश में ही है। और हर की पौड़ी की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जहां पर हम हर की पौड़ी के सभी दृश्य को अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हम ठहरे हुए हैं गीता भवन में। यहाँ ठहरे के हमें बड़ी ही उत्तम व्यवस्था मिल गई, बहुत ही अच्छा लगा। सुंदर आश्रम है और बड़ा ही डिवोशनल एनवायरनमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिला। गीता भवन में चेक इन करने के बाद हम इस वक्त आ गए हैं गंगा जी के किनारे, जो घाट बना हुआ है परमार्थ निकेतन के बिल्कुल सामने, जहां पर गंगा जी की पवित्र आरती रोज होती है और जिसका सीधा प्रसारण बहुत सारे टीवी चैनल्स करते हैं। विश्व प्रसिद्ध स्थान और बड़ी ही सुंदर प्रतिमा शंकर जी की हमारे बिल्कुल सामने है। बड़ी ठंडी, सुहानी और सौहार्दपूर्ण शाम देखने को मिल रही है। बड़ा ही सुखद अनुभव हो रहा है। आप लोग हमारे साथ हैं और अब हम देखेंगे शाम को हमें ऋषिकेश में क्या क्या देखने को मिलता है। बड़ा ही सुंदर स्थान, बड़ा ही पवित्र स्थान है, और मार्केट इस वक्त खुली है, ज़्यादा रश भी नहीं है। फिर भी हम गंगा जी के दर्शन करेंगे और आपके साथ मिल करके एक्सप्लोर करेंगे ऋषिकेश की एक सुहानी शाम का। आइए दोस्तों चलते हैं देखने ऋषिकेश में हमें क्या क्या देखने को इस समय मिलता है। आइए दोस्तों। ऋषिकेश में ही दूसरे घाट पर बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे गंगा जी बह रही हैं और यहाँ भोले बाबा जी दिख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हम अभी यहाँ पर घूम रहे हैं और हमारे बिल्कुल पीछे शंकर जी की बहुत सुंदर प्रतिमा। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। देखिए आज हमने आपको दिखाया, तो चलो पापा हनुमान जी देखते हैं। हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा जो कि परमार्थ निकेतन के बिल्कुल सामने है। बहुत सुंदर दृश्य आप देखिए। इधर आए वो सामने। बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं परमार्थ निकेतन के सामने घंटा घर का दृश्य है, बहुत सुंदर है। ये देखिए ये ऋषिकेश की मार्केट है जहाँ पे जनरली भीड़ होती है, पर आज इतनी भीड़ नहीं है। देखिए दिखा दिया हमने। ये है रामफल, आपने देखा। जैसे कि हम गीता भवन में ठहरे हुए हैं और अब हम भंडारे का प्रसाद लेने के लिए गीता भवन 1 में आए हैं, और ये है गीता भवन की तस्वीरें। तो दोस्तों ये थी ऋषिकेश में शाम। अब हम सुबह देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम गीता भवन में प्रसाद लेने आए हैं, प्रसाद लेके फिर रात को स्टे करते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।